लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पे एक लिहाज से प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ा सख्त बयान दिया था कि जो पानी और दहशत गर्दी है या खून है ये एक साथ नहीं बह सकते। तो उनका इशारा यही था कि हम पाकिस्तान का जो पानी है वो हम बंद कर देंगे, जो पाकिस्तान को हम। और भारत में एक डिबेट बड़े अरसे से चल भी रही है कि ये वन साइडेड है, हमने क्यों सारे मगरबी दरिया का पानी जो है पाकिस्तान को दे दिया, हमारी अपनी ज़रूरियात। अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड जो पहले थी। 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू अग्री टू गिव 80% of the water to them and thinking, hey, why did we give? So I have a feeling that India has decided that देखो enough is enough. We need to go and clarify some issues in बहुत ही क्लियरली लिखें कि दिस कैन बी डन, दैट कैन नॉट बी डन। हम थोड़े से जरा जेलस हो गए हैं, जरा जल भुन कबाब हो रहे हैं इस वजह से। इंडिया वांट्स टू ओपन द ट्रीटी एंड से देखो 62 साल हो गए, हकीकतें जमीन पर ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की भारत द्वारा जो नोटिस जारी करी गई है सिंधु जल समझौते को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 80% से भी ज़्यादा सिंधु नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान प्रयोग कर रहा है, जो कि 1960 के दशक से ही वो ये कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उस समय के अनुसार उनको प्रोवाइड करी थी। मगर पाकिस्तान को इसमें हुआ क्या कि भारत जो कर रहा है वो तो वैसा करता ही रहेगा, और वो जो भी आतंक फैलाते हैं भारत में और कश्मीर को लेकर वो पूरी दुनिया में जो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं उसमें कोई कमी वो करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मतलब वन साइडेड रिलेशंस था, जिस पे भारत समय समय पर उसको कहता भी था कि आइए इसको जो भी है इस पे संशोधन करते हैं, मगर पाकिस्तान ने एक ना सुनी। जिसके बाद से उन्होंने 90 डे का एक नोटिस जारी किया है, जिसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट में एक खलबली सी मच पड़ी है। जैसे कि आप पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को सुन सकते हैं कि उनको इस विचार पर क्या कर सकते हैं, भारत क्या कर सकती है, जिसके लेकर आप एक एनालिस्ट को ये भी कहते सुनेंगे कि मोदी अगर मोदी प्रकार टाइप के प्रधानमंत्री 1960s में होता भारत में, तो शायद जो इतने दिनों से हम पानी पी रहे हैं या फिर सिंचाई कार्यों में यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भारत के हिस्से का पानी, तो वो हमें नहीं मिल पाता अभी तक, जो कि भारत की एक तरफा थी और जो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो वन साइडेड कब तक चलेगा? तो इसी सिंधु जल समझौतों को लेकर ये बातें कर रही हैं, किस प्रकार से खलबली मची हुई है उनमें। आइए इनको सुनते हैं इन्होंने और क्या कुछ चर्चाएं की है इसी विषय को लेकर। आइए पहले इनकी चर्चाएं सुन लेते हैं। धन्यवाद। तो अब जबकि ये मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किशन गंगा प्रोजेक्ट का और रतले का चल रहा है, तो भारत की जानिब से ऑब्वियसली एक डाइवर्जनरी टैक्टिक तो है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पे एक लिहाज से प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है। यूरी का जो वाक़या हुआ था सितंबर 2016 में, उसके बाद आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ा सख्त बयान दिया था कि जो पानी और दहशत गर्दी है या खून है ये एक साथ नहीं बह सकते। तो उनका इशारा यही था कि हम पाकिस्तान का जो पानी है वो हम बंद कर देंगे, जो पाकिस्तान को हम। और भारत में एक डिबेट बड़े अरसे से चल भी रही है कि ये वन साइडेड है, हमने क्यों सारे मगरबी दरिया का पानी जो है पाकिस्तान को दे दिया, हमारी अपनी ज़रूरियात हैं हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में। तो ये मुआहदा ठीक नहीं है और पाकिस्तान को इतना कंसेशंस नहीं देना चाहिए। तो इस मुआहदे को रीओपन करना चाहिए और इसमें भारत को अपना हिस्सा जो है वो सही लेना चाहिए। और फिर एक बात ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान बहुत सा पानी ज़ाय भी कर देता है। सो टू मी इट लुक्स लाइक ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब क्या होगा, व्हाट दिस इंडिया इज डूइंग इज कि अब पंडोरास बॉक्स खुल गया ना। देखिए अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड जो पहले थी। 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू अग्री टू गिव 80% of the water to them and thinking, hey, why did we give? उसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही। So I have a feeling कि India has decided कि देखो enough is enough. We need to go and clarify some issues in बहुत ही क्लियरली लिखें कि this can be done, that cannot be done, ताकि because अगर आपको याद है अमित शाह ने कश्मीर में जाके कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, कुछ 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह। So India is going to try to harness, this is green energy ना, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सोर्स है। हालांकि उसमें कोल खर्च होता है थोड़ा बहुत, बट इट इज द चीपेस्ट वे, नॉट मच। मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी
but it's a much cleaner way of generating energy. So there will be more projects from India once this thing gets going. India का private sector भी काफी अब वेल्दी हो गया है. If they start privatizing, मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट गवर्नमेंट का मिलके दोनों है. So there can be many more projects in that area. So I think India wants to open the treaty and say देखो 62 साल हो गए, हकीकतें ज़मीन पर, ground realities have changed, environmental challenges have changed. वो जो डाइवर्ट कर रहा है इंडिया, it has got to do something with the जो मिट्टी जमा हो जाती है ना नीचे, उसके लिए. So there is an environmental reason why they want to divert the water from one tributary to another tributary. पानी तो जा रहा है, it's just coming in a different way. So that is the principal objection from Pakistan for the किशन गंगा प्रोजेक्ट. तो इंडिया का जो डैम है, 70% ऑफ द वाटर इज जनरेटेड इन पाकिस्तान फॉर दैट रिवर. जो किशन गंगा इट्स ए ट्रिब्यूटरी है वो. तो अगर इंडिया उसको जो यूज कर रहा है, 70% ऑफ इज वाटर इज जनरेटेड आफ्टर द हाइड्रो प्रोजेक्ट, इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बाद होगा. सो इंडियंस आर काइंड ऑफ पजल के भाई ये क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्शन. पानी तो आपके पास जनरेट होगा, आप यूज कर लें. बट यहाँ पे जो हो रहा है, इट्स ओनली 30% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर. सो मैंने आई वाज क्वाइट इरिटेटेड जब मैं पढ़ रहा था. मुझे लग रहा है कि दे आर जस्ट प्रिवेंटिंग, खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम डूइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. इंडिया हम थोड़े से जरा जेलस हो गए हैं, जरा जलपुर के कबाब हो रहे हैं इस वजह से. नहीं भाई, हर वक्त ये मूड, मतलब हर वक्त इस तरह से इनके मैंने तो कोई नहीं, इट डजंट मेक सेंस. दे कुड हैव सेड कि थोड़ा हमको दे दें इलेक्ट्रिसिटी के उस इलाके में. ठीक है, आप 10% इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, आप हमको 15% 20% दे दें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट कर दे उसे, एंड समथिंग लाइक दैट कुड हैव बीन अरेंज्ड. इंडिया वुड हैव गॉन फॉरवर्ड एंड मेड दीस थिंग्स ना. इंडिया हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी इन इट. देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट रुका हुआ है, पैसे खर्च हो रहे हैं, सो दे वांट दैट थिंग टू गो. इट विल इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है. रैचल का मैं पढ़ रहा था 850 मेगावाट्स. इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में. तो दैट इज द इश्यू. आई डोंट थिंक इट हैज इलेक्शन वैल्यू. और मेरे ख्याल से ये टेक्निकल साइड से आ रहा है ऑब्जेक्शन के भाई कब तक हम प्रोजेक्ट्स पे रुके रहे हैं. बजट्स का देखिए, गवर्नमेंट ने पैसे एलोकेट कर दिए. जब ये बनाना शुरू किए 2017 में, और जब ओके मिल गया वर्ल्ड बैंक से 2017 में, ये प्रपोजल 2009 से कुछ चल रहा है. ऑब्जेक्शन पाकिस्तान ने 2015 में किया, वेंट टू द वर्ल्ड बैंक. तो वंस दे स्टार्टेड, अब तो किसी like the government will budget the money and the money has been gone. अगर आप इन्फ्लेशन को ऐड करते गए, अगर बजट प्रोजेक्ट वाज सपोज टू एंड से 2018 में, अब 2023 हो गई है, 5 साल और रुक गया है, तो इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है ना इन्फ्लेशन के वजह से. इस जल समझौते को लेकर जो सिंधु नदी के पे करी गई है भारत पाकिस्तान के बीच में, और जितने भी भारत पाकिस्तान के रिलेशंस रहे हैं आज तक के, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा, मतलब जो वन साइडेड आज तक चलना चाहिए था वही रिपीट अभी भी होता रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो सही है. अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने न्यूज़ चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे. धन्यवाद.